सिखाऊं, तुम चंद का धंधा ये नहीं प्यारे कोई मामला। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ शिवलिंग पड़ा हुआ था और वो पत्थर मिला, वो पत्थर दूध था। अरे तूने मोदी जी को बताया नहीं क्या कि भाई राम के अवतार लगते हैं यार, वही बॉडी वही राम भगवान वाले काम। जय श्री राम का टीका। योगी महाराज, आपकी ये राम मंदिर वाली जो जगह है वो कितने एकड़ में फैली हुई है? 22 एकड़ में, जिसमें 322 छोटे छोटे मंदिर हैं भगवान के। ओहो, माने भगवान का पूरा शॉपिंग मॉल ही सजा के रखा है। राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? होगा वासुरू। मोदी जी के समय में ही जजमेंट भी आया, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलल्ला को अपने भव्य मंदिर में प्रस्थापित करने का काम भी हो गया। और इन सारे मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए 142 पुजारी हैं, समझा? आपके मंदिर के बाहर बेरोजगार कितने बैठते हैं वो पता है आपको? क्या बेरोजगार 10 साल हो गए मोदी सरकार के और सरकार ही रोजगार का समग्र आंकड़ा नहीं दे पा रही है। बेरोजगारी से तो कहीं ज्यादा लोग महंगाई से परेशान नजर आए। लोक नीति और CSDS के सर्वे में नौकरी है नहीं, है भी तो कम सैलरी की है और कमाई नहीं है, और दूसरी ओर महंगाई बढ़ती जा रही है। हिंदू ने जो लोक नीति और CSDS के सर्वे को छापा है उसमें 71% लोगों ने कहा है कि महंगाई से बहुत परेशान है। 76% गरीब लोग भी परेशान हैं। 35% लोगों ने कहा है कि 5 साल में जीवन स्तर खराब हुआ है। अंदर की 320 मूर्तियां, 142 पुजारी याद हैं आपको, लेकिन हमारे ही देश में पिछले 10 सालों से कितने लोग बेरोजगार हो गए वो याद है आपको? मिलॉर्ड, इनकी पार्टी के अंधभक्तों को उसमें से किसी को भी मोदी से सवाल करने की आज्ञा नहीं हो। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अनभक्ति करते रहने का, सवाल नहीं करने का। योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक पतीला लिया और उसमें पानी उबाला, फिर खौलते हुए पानी में उन्होंने एक मेंढक डाल दिया। मेंढक फौरन पानी से कूद के बाहर आ गया। उसने अपने आप को बचा लिया। वो समझ गया कि खौलते हुए पानी में वो मर जाएगा। फिर उन साइंटिस्ट ने उसी मेंढक को एक ठंडे पानी के पतीले में डाला। मेंढक आराम से उसमें बैठ गया। फिर उन्होंने पतीले के नीचे धीमी धीमी आग जलाई और पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। मेंढक को भी बड़ा मजा आ रहा था। चूंकि पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, मेंढक को बढ़ती हुई गर्मी का, बढ़ते हुए खतरे का एहसास नहीं हुआ। और जब पानी उबलने लगा, खौलने लगा, तब तक बहुत देर हो गई थी। बेचारा मेंढक पानी में ही शहीद हो गया। इसलिए हमें बढ़ते हुए खतरे का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि हमारे लिए भी बहुत देर हो जाए। उसने तो मुझे ये भी बताया था महाराज कि कांजी भाई, इस बार अगर मोदी को हराना है ना भैया, तो हर सोमवार को आइए। तो मैंने पूछा मिलोड कि मैं कहाँ हूं? तो कहते हैं शिव जी के मंदिर में आइए और 1 लोटा दूध चढ़ाइए, फिर देखिए। तो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट की तैयारी, क्योंकि IPL का सीजन शुरू हो चुका है। पूरा इंडिया और पूरी दुनिया इस मैच को फॉलो करेगी और आप लोग मेरे दोस्तों के साथ परी मैच पर सिर्फ देखने वाले नहीं, रोमांस के भागीदारी भी आप लोग बन सकते हो। पैसे जीतने का सबसे अच्छा टाइम यही है। विनर प्रेडिक्ट करो, अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करो और जीत का हिस्सा बनो। अब मैं बताता हूँ परी मैच क्यों मुझे पसंद है। ये आपको ऑफर करता है बेस्ट विनिंग ऑड्स और फास्टेस्ट विड्रॉल पूरे मार्केट में। साथ में आपको हर वीक कूल गिव अवे और टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे की बोनसेस और प्राइजेस। और गाइज, यहाँ पर आपको IPL की टिकट्स भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, सिर्फ मैच देखकर टाइम वेस्ट मत करो, यही मौका है जीतने का। इस सीजन परी मैच ने काफी कमाल का बोनस दिया है, जैसे पहले डिपॉजिट पर आपको 250% तक का बोनस मिलेगा। तो गाइस, अभी परी मैच को ज्वाइन करो और आज ही कुछ बड़ा जीतो। रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। तो मिलोड में पहुंच गया मंडे को दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी हुई, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे ऐसे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब के सब गधे थोड़ी है जो ऐसा लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। आप जानती हो शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? नहीं पता।
अभी उम्र क्या है तुम्हारी? 21। जब तुम 71 की हो जाओगी और तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चे कहें कि मम्मी पे 4 लाख रुपए खर्च करने से क्या फायदा मिलेगा, इससे तो बढ़िया है 1 लाख रुपए में किसी का घर बनवा दें गरीब का, मम्मी को मर जाने दें। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ था और वो पत्थर मिलो, वो पत्थर दूध था और वो पत्थर के बिल्कुल बगल में से छोटी सी पतली सी नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा रहा। You don't know who is your Shiv. You don't know. You don't know. नहीं तो करो ना, पर 2 किलो 3 किलो दूध मैं कह रहा हूं मेरी इच्छा है 100 किलो की। वो सारा दूध मिलो उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा, टोटल वेस्ट। और वो गटर को लग के एक भिखारी खड़ा हुआ था, बेचारा 4-5 दिन का भूखा होगा महाराज। तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला करे। बट किसी गरीब को नहीं देना चाहिए, अगर वो वहाँ बैठा है तो चढ़ाते रहो। गरीब शिव जी को चढ़ाओ, उनको मत दो। शिव जी पे 200 किलो चढ़ाओ तो 400 किलो गरीबों में बांटो, कोई टेंशन नहीं। गरीबों का एक अलग मैटर है, शिव जी का एक अलग मैटर है। मतलब इतना बड़ा भगवान भूखा है दूध का, वो अपने दूध को पिएगा? अरे भगवान तो सबको देता है। इसका मस्ट यू थिंक व्हाट यू से, कंट्रोल योर लैंग्वेज। आई एम नॉट यार। तो मंदिर में आने वाला एक इंसान वो पत्थर पे दूध डालने के बजाय किसी गरीब के पेट में डाले ना तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं? देखो कांजी, दूध, आरती, पूजा ये सब करना एक प्रथा है। इन सब का मूल्य तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक कांग्रेसी हो। कांग्रेस की मोह माया से तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए। आप तो हो गए हो ना, आप तो बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हो। तो ये जो महंगाई और बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है, उसे खत्म करने का सोचिए ना महाराज। ये लोग सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। जब सब मुगल यहाँ आक्रमण करते थे ना, तो उनको जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने मीट मछली खाने को ही मुगलिया सोच से जोड़ दिया। क्या मुगलों के आने के पहले इस देश में लोग मांस मछली नहीं खाते थे? जब राहुल गांधी और तेजस्वी बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं तब देश की भावनाएं आहत नहीं होती, तब प्रधानमंत्री आहत नहीं होते, तब क्यों नहीं जवाब देते? महंगाई और बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते हैं? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा कभी कुछ नहीं लिखा गया था। ये सिर्फ मोदी जी के भाषण देने का एक तरीका है। तो लीगली आपको कोई हक नहीं बनता सरकार से रोजगार मांगने का। नौजवानों, मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया हूं, और अगर हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य की कोई गारंटी नहीं, तो हिंदुस्तान के भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, ये जुमला है, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इसी तरह मैनिफेस्टो में हर साल 2 करोड़ नौकरियां लिख देने से मोदी जी देश को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया है। इसे पढ़कर युवा मतदाताओं को तय करना होगा कि नौकरी आज चाहिए या 2047 का विकसित भारत चाहिए। नौकरी चाहिए या सपना चाहिए? सपने में भी आज का सपना चाहिए या 23 साल बाद का सपना चाहिए? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। गिव मी योर बॉन्ड्स,
Give me your electoral bonds. Electoral bond issue is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. आओ सिखाओ तुम चंद का धंधा, ये नहीं प्यारे कोई माँ। वसूली को पैसा दें तो खाएंगे क्या? ए डॉली, 4 कटिंग बना। चल चल पैसा दे पैसा। तूने मोदी को चंदा दिया? नहीं। ये ईडीसीबीआई का नंबर क्या है? बनाता हूँ। अरे तूने मोदी जी को बताया नहीं क्या? कि भाई राम के अवतार लगते हैं यार। वही बॉडी, वही राम भगवान वाले काम, जय श्री राम का टीका। लेकिन वो मेरे चंदे के पैसे। राम राज की बात करो, छुट्टा जमा कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो यार? थोड़ा चीप लगता है मोदी जी। भाई राम जी की पर्सनैलिटी है आपकी, वो होता है ना भगवान का स्टाइल। काम तो सारे आपके फर्स्ट क्लास है। भगवान की वॉकिंग सिखाऊं आपको? हट। एकदम भगवान टाइप। हाँ, गौर से देखना। अरे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना? ए अमित शाह, अरे चूने लगा रहा है, पकड़ साले को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स। जी।